Welcome to all in the course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, Module 4, Quantitative Methods, and we are going to deal today tools and techniques for quantitative data collection, in which I will deal today questionnaire, test and rating scales. By these lectures, you be able to define and differentiate key quantitative data collection tools, understand the design and application of questionnaire, test and rating scales, evaluate the strengths and limitation of each tools, select appropriate tools for specific research scenarios. When we talk about quantitative research, it means we are going to depend on a tool which will fulfill the ethos of the quantitative research. Generally, quantitative research relies on structured tools and techniques for data collections to ensure precision, reliability and validity. जब भी हम मात्रात्मक शोध की बात करेंगे तो मात्रात्मक शोध एक स्ट्रक्चर्ड संरचित उपकरण पर और जो उसके लिए तकनीकी यूज में लाई जाती है उस पर वो विश्वास करता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक जो कह सकते हैं कि एक विशेषता है वो ये है कि उससे प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता, विश्वसनीयता और वो वैधता के साथ एक्यूरेटली चलती हैं। तो among the most commonly used tools are questionnaire, test and rating scales, और इसमें जो मुख्यतः यूज में लाई जाती हैं प्रश्नावलियां हैं, परीक्षण हैं और रेटिंग स्केल्स। तो each serving specific research needs. These tools enable researchers to gather measurable data that can be analyzed statistically, contributing to evidence-based conclusion. Yes, जहाँ पे हम एम्पिरिकल डेटा की बात करते हैं, एम्पिरिकल डेटा हर जगह यूज में आता है रिसर्च में, लेकिन यहाँ जब बात करेंगे तो यहाँ डेटा ऐसा होना चाहिए जो स्टैटिस्टिकली एनालाइज हो सके, यानी कि जिस पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो सके। The goal of data collection is to ensure that information is captured accurately and efficiently. जान टोके ने इस पे बात करी है और this is the we can say backbone of the quantitative research, that our data be able to statistically analyze. It means structured tools and techniques be used for the particular this purpose and under the quantitative research. Now we are going to deal the questionnaires and its characteristics. A questionnaire is a structured research instrument consisting of a series of questions, a set of questions designed to collect standardized data from respondents. It is one of the most widely used tools in quantitative research for gathering information about attitude, behaviors, preferences or demographic characteristics. This is defined by the Kothari. It means कि क्वेश्चनायर प्रश्नावली एक ऐसा साधन है जो एकदम ही स्ट्रक्चर्ड होता है। आगे इसके और भी टाइप हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले से ही जो स्पेसिफिक एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं उनको दिमाग में रखकर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डेवलप करते हैं और जिसके बिहाफ हम जो उत्तरदाता है उससे उत्तर लेते हैं। तो ये जनरली मैक्सिमम रिसर्चेज में यूज में लाई जाती है और इसका मोटिव होता है आसानी से हम डेटा गैदर कर लें और जो डेटा वाइडली स्प्रेडेड पॉपुलेशन है उन तक हम चाहे मेल के थ्रू या पर्सनली या किसी दूसरे के थ्रू शेयर कर सकते हैं। इसके की फीचर्स में हम बात करें तो कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट पे बना होता है, इसीलिए इंश्योर कंसिस्टेंसी इन रिस्पॉन्सेज। जो रिस्पॉन्सेज हम लेते हैं उसमें कंसिस्टेंसी मिलती है। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन इन पर्सन, ऑनलाइन और बाया मेल। तो ये एक और इसकी खासियत है कि हम ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होता है, इसमें हम चाहे इंडिविजुअली व्यक्ति से मिलकर या दूसरे के थ्रू हम भिजवा दें या ऑनलाइन या बाया मेल हम भेज सकते हैं डाक के थ्रू। स्केलेबल, सुटेबल फॉर स्मॉल एंड लार्ज सैंपल साइज बोथ। तो जहां भी है जिस तरीके से हम इसको यूज में ले आ सकते हैं, जैसी हमारी सैंपल साइज है।
अगर बात करें क्वेश्चनायर की डिस्क्रिप्शंस तो देखें तो इसमें अभी हमने बात करी थी कि स्ट्रक्चर वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। तो अब उस स्ट्रक्चर में पहला जो हम बात कर सकते हैं क्लोज इंडेड। तो वो क्लोज इंडेड इसका मतलब कि फिक्स्ड रिस्पांस ऑप्शंस, ऑप्शन बेस्ड 2 और मोर ऑप्शन होते हैं जिसमें से व्यक्ति को चुनना होता है। और चूजिंग ऑप्शन जैसे कि अगर किसी स्टेटमेंट के साथ यस और नो लगा हुआ है तो आपको उसमें से या तो यस या नो चुनना होगा, जिसके लिए मार्क्स मान लीजिए यहाँ दे रखा है कि यस अगर सुटेबल है तो 1 होगा और नॉन सुटेबल है तो वो नो आपने लगाया तो उस पर 0 मार्क्स होगा। लाइक दैट अगर मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है 1 2 3 ऑप्शन उसमें दे रखा है तो यू विल चूज अ सिंगल राइट आंसर। तो व्हाट इज 1 2 3 4 दैट मे बी एक्यूरेट ओनली 1 देयर, तो उसको चुनना है तो वो क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड फ्री टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज फॉर क्वालिटेटिव इंसाइट। यहाँ पे मेजरली थोड़ा सा हमारे लिए क्वालिटेटिव इंसाइट के लिए हम चले जाते हैं क्योंकि ओपन एंडेड तो डिस्क्राइब द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस इन वर्चुअल क्लासरूम। आप कक्षा कक्ष में जो वर्चुअल कक्षा आभासी कक्षा कक्ष उसमें आपको कौन सी चुनौती सबसे बड़ी लगती है या क्या बड़ी चुनौती है। तो ऐसे प्रश्न अगर होंगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू बाय द क्लोज एंडेड ऑप्शंस, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने परसेप्शन है, उस अकॉर्डिंग वो आंसर देना चाहेगा। तो इसके लिए हम ओपन एंडेड के साथ जाते हैं। एंड सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज द मिक्स्ड हाइब्रिड, जिसे हम कहते हैं कि मिक्स्ड फॉर्मेट पे होता है जिसमें क्लोज और ओपन एंडेड दोनों होते हैं। तो पहले हम ओपन एंडेड देते हैं और उसके बाद से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके ऑप्शंस इज रिक्वायर्ड टू नेचुरल सेटिंग्स या नेचुरल फीलिंग्स या नेचुरल पर्सपेक्टिव व्हाट दे आर फीलिंग, उससे एसोसिएट करके हम उसमें क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, हाउ ऑफन डू यू यूज द लाइब्रेरी, डेली एंड वीकली, रेयरली। तो एक्सप्लेन your answers. अगर if you are going to choose the daily, why you are choosing the daily, weekly why, like that, rarely why। तो ये आप इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनर से डेटा गैदर करते हैं। why use each type, close ended, open ended and mix। तो क्लोज एंडेड का जो मोटिव ही है इजी टू क्वांटिफाई, आइडियल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए आसान होता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आसानी से हो जाए। ओपन एंडेड के लिए क्यों जाते हैं, जबकि कैप्चर डेप्थ इंक्वायरी, जहां पे हमें कुछ एक्सप्लोर करके लाना है तो यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मिक्स, बैलेंस, ब्रेथ एंड डेप्थ, जहां पे हमें दोनों फॉर्म में अब हम मिक्स रिसर्च पैराडाइम के साथ जा रहे हैं, जहाँ पे क्वांटिटेटिव कम क्वालिटेटिव के साथ बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दोनों तरीके के क्वेश्चंस ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड दोनों को रखते हैं। लाइक एग्जांपल रिटन एट हियर, अ स्टडी ऑन स्टूडेंट्स स्ट्रेस यूज्ड अ पायलट टेस्टेड क्वेश्चनर टू रिफाइन क्वेश्चंस अबाउट एग्जाम एंजाइटी। तो इस तरीके से कुछ हम स्टडीज के लिए जो भी करते हैं उसमें अपने क्वेश्चंस प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चनर एप्लीकेशन इन बिहेवियरल एंड सोशल साइंस, रिसर्च गोल अगर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक देखे तो मेजर स्टूडेंट्स एंगेजमेंट इन हाइब्रिड लर्निंग। तो यहाँ पे लिकर्ट स्केल टाइप क्वेश्चनर हम यूज कर सकते हैं, लाइक दैट एसएस एंजाइटी लेवल्स। तो यहाँ जहाँ पे इक्वल इंटरवल्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं क्वेश्चनर को, और तो उसको रेटिंग स्केल के साथ भी जा सकते हैं। तो रेटिंग स्केल बेस्ड भी क्वेश्चनर बनते हैं, अदरवाइज दैट कैन बी कंसीडर एज ए रेटिंग स्केल्स। स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनर। स्ट्रेंथ की बात करें, कास्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज सैंपल, क्विक टू एडमिनिस्टर एंड एनालाइज, एनोनिम्स, इंकरेजेस ऑनेस्टी। लिमिटेशंस इसकी कुछ हैं कि सोशल डिजायरेबिलिटी बायस हो जाती है रिस्पोंडेंट में, टेल अलाई, लो रिस्पांस रेट्स कभी कभी आ जाते हैं, स्पेशली इन मेल सर्वे, ईमेल हम भेजते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं, और लिमिटेड डेप्थ फॉर कॉम्प्लेक्स इश्यूज हो सकते हैं। तो ये डेप्थ जो हमें चाहिए वो नहीं मिल सकता है कुछ इश्यूज के लिए। टेस्ट की बात करें, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द टेस्ट। तो टेस्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स इन ए क्वांटिटेटिव मैनर।
or quantifiable manner. इसको कर्लिंगर ने इस तरीके से कहा है, a test is a systematic procedure measuring knowledge, skills, attitude or behaviors using standardized condition. Like that वेस्टर्न कहान ने भी बात वही की है कि टेस्ट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर जिसके थ्रू हम ज्ञान, कौशल, एटीट्यूड, दृष्टिकोण और बिहेवियर्स को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्डाइज्ड की बात करनी है तो दोनों ने, कर्लिंगर और कहान ने, या सभी बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट जब यूज करते हैं तो टेस्ट उसमें सबसे बेहतर माना जाता है। तो दे सर्व एज ऑब्जेक्टिव टूल्स। उनके पीछे के पर्पज क्या है? असेसमेंट, इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम्स और कॉग्निटिव एबिलिटीज, कंपैरिजन, बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस अक्रॉस इंडिविजुअल्स ऑब्लिक ग्रुप्स। तुलना हम कर सकते हैं दो व्यक्तियों के अचीवमेंट में कि कहाँ कौन लाई करता है। थर्ड वन इज द रिसर्च, टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी टेस्ट हमारे लिए प्रयोग में लाते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में जनरली हम यूज में लाते हैं। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें, कुछ विशेषताएं, तो स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है वो स्टैंडर्डाइज होता है। क्वांटिफाइबल स्कोरिंग सिस्टम, जो स्कोरिंग है वो क्वांटिफिकेशन के थ्रू होता है, यानी कि हम जो भी आंसर्स पाते हैं वो नंबर्स में होते हैं, वो क्वांटिफाइबल होते हैं। एंड एस्टेब्लिश्ड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, किसी भी टेस्ट के लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन का एक सबसे सुटेबल मानक है दैट इज द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो वी कैन इजीली calculate the test reliability and validity by the various methods. टाइप ऑफ टेस्ट पे बात करें तो अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ETC. These fours how we can consider by the descriptions and their examples. Achievement test measured acquired knowledge or skills या achievement, एक पढ़ाने के बाद या एक प्रोग्राम कराने के बाद बच्चे में कितना ज्ञान आया उसको असेस करने के लिए अचीवमेंट, या कुछ सिखाया गया उसके बाद से वो उसने कितना एक्वायर किया, तो दैट कैन बी कंसीडर अंडर द अचीवमेंट टेस्ट। फाइनल एग्जाम, SAT, स्पेशल एप्टीट्यूड, अचीवमेंट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, तो ETC कैन बी कंसीडर देयर। एप्टीट्यूड टेस्ट असेस पोटेंशियल फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, देखना है कि उसके अंदर क्या एक पोटेंसी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एसेस पोटेंशियल फॉर फ्यूचर, तो जैसे कि GRE टेस्ट है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस, उसको हम यूज में लाते हैं। और आजकल ग्रेजुएट लेवल के से पास होने के बाद उनके पास क्या पोटेंसी है उसके लिए GRE टेस्ट यूज में लाया जाता है। SAT, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट, IQ टेस्ट, इस तरीके के टेस्ट हम यूज में लाते हैं। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका मोटिव ही है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। डायग्नोसिस, क्या उसके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेसेस हैं, तो इसको हम यूज जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन असेसमेंट वगैरह यूज में ला सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट मेजर मेंटल हेल्थ ट्रेट्स, जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी जो ट्रेट्स हैं उसको मेजर करने के लिए, लाइक पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ETC। नीचे कुछ और भी टेस्ट जो टेस्ट के हम लोग स्कूल्स में मेजरली यूज में लाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव वीकली क्विजेस ट्रैकिंग लर्निंग प्रोग्रेस, समेटिव असेसमेंट इन डेप्थ टर्म स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स, हाई स्टेक्स टेस्टिंग, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह, these can be considered as a test. टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ बात कर सकते हैं कि जो पहला स्टेप है उसमें प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करना, और दूसरा डेवलप टेस्ट ब्लूप्रिंट। तो वो हम दिमाग में रखकर चलते हैं कि कितने क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, उसको पहले आइडेंटिफाई कर लिया, अलाइन विथ लर्निंग आउटकम्स और रिसर्च गोल्स। फिर उसी तरीके से अब उसी के बिहाफ कितने क्वेश्चन होंगे, किससे कितना वेटेज होगा, कौन से कंटेंट एरियाज होंगे, क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा, वो सारा हम प्लानिंग में करते हैं। दैट इज कंसीडर अंडर द
डेवलप टेस्ट ब्लूप्रिंट। सेकेंड स्टेप जो कंसीडर है वो आइटम राइटिंग्स है। आइटम राइटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्लियर अनएम्बिगुअस क्वेश्चंस, प्लेसिबल डिस्ट्रैक्टर्स इन एमसीक्यूज, अवॉइड कल्चरल बायस। फिर इस तरीके से, और कह सकते हैं कि जो आइटम्स हम लिखें वो इस तरीके से हों कि बच्चा या जिस स्टेक होल्डर के लिए बनाया जा रहा है उस आसानी से समझ जाए। फिर और जो हम डिमांड कर रहे हैं, जो चीजें उनसे इन्फर करना चाह रहे हैं, वो हम निकाल पाए इफ पॉसिबल देयर। थर्ड वन इज द सेलेक्टिंग आइटम्स। तो इसमें आइटम को सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि हम जब भी आइटम बनाते हैं, आइटम फ्रेम करते हैं, तो उस समय ये एक टेस्ट डेवलपर से उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम अगर 100 आइटम्स का एक टेस्ट बनाना है तो उससे 1.5 और 2 टाइम्स, 1.5 से 2 गुने क्वेश्चंस बनाए। अगर 100 बनाने हैं तो उसमें 100, 150 या 200 क्वेश्चन बनाए जाए, जिसमें से हम आइटम को सेलेक्ट कर सकें। क्योंकि हम इतने परफेक्ट एकदम बनाते समय ही नहीं हो जाते कि हाउ मच क्वेश्चंस वी कैन मेक। तो देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द क्वेश्चंस जस्ट 1.5 और 2 टाइम्स। तो तब हम सेलेक्ट करते हैं। तो एडमिनिस्टर टू स्मॉल सैंपल्स, उस जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं उनको एक छोटे समूह पे हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, और उसके बाद से उनकी आइटम डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन पावर को एनालाइज करके विच आइटम्स आर अप्रोप्रिएट्स फॉर द टेस्ट, जिनकी जो डिफिकल्टी वैल्यू है वो 0.4 to 0.6 के बीच में अगर है, तो हम उसको अपने टेस्ट के लिए एज ए आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर अप्रोप्रिएट नंबर में हमें मिल गए जितना हमें चाहिए था तो ठीक। तो देयरफॉर हियर वी आर सेलेक्टिंग द आइटम्स, हम आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अदरवाइज अगर नहीं मिल रहे हैं, हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाए, देन इट इज रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई दैट क्वेश्चंस और आइटम्स। तो फिर हमें सेलेक्ट करके उसको मॉडिफाई करने होंगे, बिकॉज उसकी डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है। तो ऐसे में फिर ये जब हम आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद से फिर हम इवेलुएट करते हैं उस टेस्ट का एंड एस्टेब्लिश साइकोमेट्रिक्स, जहाँ पे टेस्ट का इवेलुएशन में हम उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और उसके मैनुअल और नाम्स को हम विकसित करते हैं। तो इस तरीके से एक टेस्ट को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। एप्लीकेशंस अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे इवेलुएट न्यू स्टेम करिकुलम इफेक्टिवनेस। तो इसके लिए भी टेस्ट बनाना ही पड़ेगा, और उसमें मेथड जो हम अप्लाई करेंगे, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, डिजाइन विथ कंट्रोल ग्रुप, लाइक दैट एग्जामिन टेस्ट एंजाइटी कोरिलेट्स, तो स्टैंडर्डाइज्ड मैच टेस्ट प्लस सेल्फ रिपोर्ट एंजाइटी स्किल्स। तो इस तरीके से हम टेस्ट बना सकते हैं, और यहाँ जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको फुलफिल कर सकते हैं। अब देखें कि टेस्ट की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस क्या हैं। तो इसके एडवांटेजेस हैं कि ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है, कंपेरेबल अक्रॉस पॉपुलेशन, इसको यूज में ला सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और एफिशिएंट फॉर लार्ज ग्रुप। फिर इसके चैलेंजेस भी कुछ हैं। पहला, पोटेंशियल कल्चरल बायस, इस कल्चरल बायस आ सकता है, मे नॉट कैप्चर हाई ऑर्डर थिंकिंग, और जो हाई ऑर्डर थिंकिंग को हम यूज में लाने जा रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं, तो वो थिंकिंग वहाँ नहीं दे सकती। हो सकता है मेमोरी बेस्ड ही सब कुछ यूज में आ जाए, या जितना उसका अपना एक कहते हैं कि लक फैक्टर, वो टिक 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 करता चलता है, तो दैट कैन बी यूज एट हियर। एंड टेस्ट एंजाइटी कैन डिस्टॉर्ट रिजल्ट्स। अगर बच्चे के अंदर वो एंजाइटी एक डेवलप हो गई तो वो रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। फिर रेटिंग स्केल की बात करें तो रेटिंग स्केल भी उसी तरीके से है, जैसा हमने एक एग्जांपल आपको क्वेश्चनर में ही दिया था कि रेटिंग स्केल हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। रेटिंग स्केल्स आर मेजरमेंट टूल्स दैट क्वांटिफाई सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स बाय असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू रिस्पॉन्सेस। हम जो उनको वैल्यूज दे रखे होते हैं कि 1 2 3 4 5, जैसे कि कोई क्वेश्चन मॉडरेट और 3 कॉन्टिन्यूम पे अगर डिस्क्राइब करें, अभी देखेंगे हम लोग आगे कि a rating scale is a tool used to measure attitude, opinions or behavior on a continuum, allowing respondents to indicate varying degree of a characteristics. जैसे आपसे कोई स्टेम पे पूछा गया, आप वर्तमान की परिस्थिति को किस तरीके से देखते हैं,
आप उसके राजनीतिक परिदृश्य से सहमत, असहमत और तटस्थ पर क्या विचारधारा रखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम जो जिस तरीके से काम कर रही है हम उससे सहमत हैं और असहमत हैं या तटस्थ। आप कुछ कहने के तो इन तीनों के बीच में जो सहमत और तटस्थ, असहमत और तटस्थ के बीच की जो दूरी है वो कॉन्टिन्यूम एक इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स होगा उस तरीके से। तो यहाँ पे हम जो डिग्री होती है उसको और फॉर्म में 3, 5, 7, 11 इस तरीके से बीच में डिस्टेंसेस बना सकते हैं। दैट शुड बी इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स और they are widely used to measure attitude, perceptions or behaviors, transform qualitative data into quantifiable metrics, enable statistical analysis of subjective phenomena। तो इस तरीके से रेटिंग स्किल्स हम यूज में लाते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता है स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस फॉर्मेट, 1 to 5 स्केल्स जनरली लिकर्ट्स स्केल्स यूज में होती है, स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरवल लेवल डेटा फॉर पैरामीट्रिक टेस्ट। और जैसे कहा गया कि रेट योर कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम, 1 नॉट कॉन्फिडेंट टू 5 वेरी कॉन्फिडेंट। तो धीरे धीरे उसको मूव ऑन करा के वेरी कॉन्फिडेंट तक ले जाएंगे। नॉट कॉन्फिडेंट, लेस कॉन्फिडेंट, उसी तरीके से कॉन्फिडेंट, मोर और उस तरीके से वेरी कॉन्फिडेंट। टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल्स में हम बात कर सकते हैं लिकर्ट स्केल, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल्स, ग्राफिकल रेटिंग स्केल्स and checklist also can be considered here. So these are the concepts of related to the rating scales. अब इसको behavioral research में अगर यूज में ला रहे हैं तो जैसे टीचर इफेक्टिवनेस 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल्स, माय टीचर प्रोवाइड टाइमली फीडबैक, तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं। मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग पे काम कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस और जो लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस में देख सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्टिव जजमेंट्स, एफिशिएंट फॉर लार्ज सैंपल्स, कंपेटेबल विथ एडवांस स्टैटिस्टिक्स, एनोवा, रिग्रेशन वगैरह यूज में ला सकते हैं। इसकी कमियां कह सकते हैं कि में ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, एंड सस्पेक्टेबल टू रिस्पांस बायसेस, तो ये भी कभी कभी हम किसी व्यक्ति के साथ अगर उसको नोन है तो हम उसके फेवर में ज़्यादातर चले जाते हैं। तो हियर टीचर इवोल्यूशन कर सकते हैं, स्टूडेंट एंगेजमेंट को देख सकते हैं, प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, किसी प्रोग्राम कैसा इफेक्टिव है वो असेस कर सकते हैं। बाय कंक्लूजन वी कैन से क्वेश्चनर, टेस्ट एंड रेटिंग स्किल्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव डेटा collection, providing structured, reliable and analyzing information. The choice of tool depends on the research objectives and the nature of the data required. जो टूल्स हमें यूज में लाना है वो टूल्स जो यूज होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कैसी डेटा हमें चाहिए, उसके बिहाफ हम टूल्स को यूज में लाते हैं। So these instruments ensure the collection of valid and generalizable findings, reinforcing the credibility of research. So we can say you have an insight about the tools which will be useful, which are useful in the quantitative research. And by reading these references, you can strengthen your insight about the quantitative research tools. Thank you to all. We will meet in next lecture. Thanks.